नमस्कार दोस्तों, जब भी किसी तरह के चुनाव आते हैं तो हम टेलीविज़नों पर, टीवी चैनलों पर, सोशल साइट्स पर चिपक कर बैठ जाते हैं और ये देखने लगते हैं कि किस टीवी चैनल ने, किस मीडिया हाउस ने किस पार्टी की भविष्यवाणी की है कि एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है, ओपिनियन पोल में कौन आगे चल रहा है। और जब हम देखते हैं कि चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और चुनाव के नतीजे बिल्कुल उलट आते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हमने अपना बहुत कीमती समय ऐसे ही बर्बाद किया। इसके कई रीज़न हैं। इसका एक मेन रीज़न ये है कि चुनावों के बारे में, चुनावों का, जनता का जो फैसला है वो आने से पहले ही हम ये जान लेना चाहते हैं कि रिज़ल्ट क्या होने जा रहा है। और हमारी इसी भावना का जो फ़ायदा उठाते हैं ये टीवी चैनल वाले उठाते हैं। और इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है इन सर्वे कंपनियों का। सर्वे कंपनियां वो होती हैं जो एग्जिट पोल कराती हैं, ओपिनियन पोल कराती हैं। और सर्वे कंपनियों का एग्जिट पोल कराना काम नहीं है। ये मैं बताऊं आपको कि लगभग 2 दशक पहले इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत 2 दशक पहले क्यों हुई थी? 2 दशक पहले इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि जब कांग्रेस, बीजेपी, इन पार्टियों में कुछ नेता ऐसे आ गए जिन लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि लोगों का मूड क्या है, किस तरीके से लोग वोट करने वाले हैं इस बार और जनता का मूड क्या कह रहा है। तो इन्होंने कुछ साबुन तेल कंपनियां जो आती हैं, जैसे आपको पता होगा कि जितनी भी कंपनियां हैं जो साबुन बनाती हैं, क्रीम बनाती हैं और टॉयलेटरी आइटम्स बनाती हैं या कुकरी आइटम्स बनाती हैं, किचन के आइटम्स बनाती हैं, तो ये एक सर्वे कराती हैं। और इस सर्वे में इनका जानने का एक प्रयास रहता है कि जनता किस तरह के प्रोडक्ट्स देखना चाहती है, किस तरह के प्रोडक्ट्स जनता यूज करती है। और इन प्रोडक्ट्स की फीडबैक लेने के लिए कंपनियां अपने लाखों रुपए खर्च, करोड़ों रुपए खर्च करती हैं और उसी के आधार पर अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करती हैं। तो राजनीतिक दलों के दिमाग में ये आइडिया कुछ सालों पहले आया और इसके बाद जब टीवी चैनल्स के बीच में कंपटीशन बढ़ा तो इन टीवी चैनल्स ने इन सर्वे कंपनियों को हायर करना शुरू कर दिया अपने एग्जिट पोल कराने के लिए। और इसके बाद जब सबने ये देखा कि एग्जिट पोल और चुनाव से पहले आने वाले ओपिनियन पोल, प्री पोल, ये सब मतदाताओं को कहीं ना कहीं से बरगला देते हैं, तो उसके बाद चुनाव आयोग ने एक्टिव होकर इन पर बैन लगाया और कहा कि आप जब तक अंतिम चरण का मतदान नहीं हो जाएगा तब तक आप किसी भी तरह का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। वरना पहले तो ये होने लगा था दोस्तों कि अगर एक चरण का मतदान हो गया है तो उसी के बाद बताने लगते थे कि इस चरण में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और इससे अगले चुनाव, अगले जो चरणों के मतदान होते थे उन पर प्रभाव पड़ने लगता था। तो यही सारी वजह है कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल हमारे दिमागों में इस तरीके से भर दिए जाते हैं कि हम लोग ये सोचने लगते हैं कि यार कहीं इस बार ये सही तो साबित नहीं होने जा रहा है और हम लोग टीवी से चिपक जाते हैं। राजनीति में सब लोगों की दिलचस्पी होती है, किसकी दिलचस्पी नहीं होती। हो सकता है कि महिलाओं की और बच्चों की ना हो, लेकिन बिजनेसमैन लॉबी, किसान और कारोबारी, शिक्षक, अधिकारी वर्ग, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब की दिलचस्पी बनी रहती है कि देखते हैं इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। अब चलन दूसरा चला है। अब चलन ये चला है दोस्तों कि एग्जिट पोल्स को जब से सीमित कर दिया गया है और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि एग्जिट पोल केवल अंतिम राउंड के बाद ही होगा, तो उसके बाद से अब ये जितनी भी सर्वे कंपनियां हैं इन्होंने एक दूसरी तिकड़म निकाली है। ये निकाली है इन्होंने ओपिनियन पोल की, जिसे ये प्री पोल कहते हैं। प्री पोल ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं और इसमें कुछ सर्वे कंपनियों ने चैनलों के साथ करोड़ों करोड़ों रुपए के टाई अप कर लिए हैं। और इसमें होता क्या है कि ये समय समय पर जैसे ही अगर सपोज कीजिए किसी के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं किसी राज्य में, तो उस राज्य के बारे में, और अगर
कोई लोकसभा चुनाव आ रहा है तो उससे कुछ महीने पहले ये इस तरह के सर्वे करने लगते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सबसे बड़ा प्रत्याशी आप मानते हैं, आपकी पहली चॉइस क्या है, इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे। कुछ इस तरह के सवाल भी इसमें जोड़ दिए जाते हैं जिससे कि थोड़ा ये सीरियस लगें और काल्पनिक ना लगें। तो इस तरह की ये सर्वे कंपनियां मार्केट में आ गई हैं। और ये सर्वे कंपनियां पहले ये साबुन तेल बेचने वाली कंपनियों के लिए सर्वे करती थी, अब पॉलिटिकल पार्टियों से करोड़ों करोड़ों रुपए की डील इनकी होने लगी है। और ये सर्वे कंपनियां कोई भी ईमानदार नहीं है, बायस्ड होती हैं और जिस घर से भी इन्हें माल मिल जाता है ये उसी का गुणगान करने लगते हैं। देखिए अभी हाल ही में कितना बड़ा गेम हुआ है। सी वोटर एक बड़ी सर्वेयर कंपनी है। सी वोटर के चुनाव नतीजे जब आते हैं, एग्जिट पोल जब आते हैं, तो आपने देखा होगा कि टाइम्स नाउ, इंडिया टीवी और तमाम बड़े बड़े चैनल, एबीपी, ये सब लोग इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको यूज करते हैं और इसके लिए इन्हें पैसा देते हैं। अभी हाल ही में सी वोटर ने एक सर्वे कराया है और ये अक्सर एक कंटिन्यूस प्रोसेस में होता है। जैसे कि इसका टाइटल इन्होंने दे दिया है देश का मूड, और ये एबीपी चैनल के साथ दिखाते हैं। एबीपी चैनल पर जब ये देश का मूड दिखाते हैं तो अलग अलग समय पर दिखाते रहते हैं। उसमें बताते हैं कि देश का सबसे पॉपुलर नेता इस समय कौन है, लोगों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। इसके अलावा लोग प्रधानमंत्री के रूप में किसे सबसे बेटर मान रहे हैं इस समय। और इसके अलावा अब इन्होंने एक चीज़ और शुरू कर दी है इसमें, मुख्यमंत्रियों को रैंक करना, कि सारे देश के मुख्यमंत्रियों में आप सर्वश्रेष्ठ किसे मानते हैं। मुझे नहीं पता कि इसका आधार क्या है। अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जानना है तो उसकी जनता से सर्वे किया जाना चाहिए। अब क्या ये सारे इतने 29-30 राज्यों में जाकर सर्वे करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें जो जानकारी मुझे मिली है, कुछ मेरे साथी हैं जो इस तरह की सर्वे कंपनियों से पहले जुड़े रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें सीधा का सीधा गेम होता है। ऑफिस में बैठ के सारा सर्वे किया जाता है और कुछ पत्रकार लोगों को इसमें जोड़ लिया जाता है, उनसे उनकी राय ली जाती है कि भाई किसका कामकाज बढ़िया चल रहा है, कौन सा मंत्री बढ़िया काम कर रहा है, किस मुख्यमंत्री की क्या पोजीशन चल रही है, इस तरह के सवालों के जवाब। इसके अलावा जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने होते हैं उन राज्यों में जाकर इनके कुछ लोग वहाँ के पत्रकारों से फीडबैक ले लेते हैं और पत्रकारों से फीडबैक लेने के बाद अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। इसी आधार पर ये देश का मूड, ओपिनियन पोल, ये सब दिखाए जाते हैं। और इस बार जो सर्वे का नतीजा आया है बड़ा ही हास्यास्पद है और उसमें कहा गया है कि नवीन पटनायक देश के सबसे बढ़िया चीफ मिनिस्टर हैं। सब जानते हैं कि नवीन पटनायक एक न्यूट्रल आदमी है, ना यूपीए के साथ है ना एनडीए के साथ हैं, तो उन्हें तो बड़ी आसानी से आप नंबर 1 कह सकते हैं। आप पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा, ना बीजेपी वाले उंगली उठाएंगे ना कांग्रेस वाले उंगली उठाएंगे, क्योंकि नवीन पटनायक को सभी पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी भी पसंद करते हैं, राहुल गांधी भी पसंद करते हैं, उन्हें के खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता। इसी तरीके से दूसरा स्थान दे दिया गया अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल भी सेफ गेम है, वो बीजेपी के भी खिलाफ हैं और कांग्रेस के भी खिलाफ हैं। देखिए पंजाब में कांग्रेस पर कैसे हमला बोल रहे हैं, बीजेपी पर वो दिल्ली में सब जगह हमला बोलते ही हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें सीधे सीधे बना दिया गया नंबर 2। तो सेफ गेम एक तरह से ये बिल्कुल खेलती हैं एजेंसियां। और ये बिल्कुल एक मेरा मानना है, अपनी ओपिनियन मेरी जो है इस बारे में वो ये है कि इन पर कतई भरोसा मत करें। अब देख लिए इन्होंने इस बार का जो सर्वे दिया है उसमें बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनके सभी चीफ मिनिस्टर्स को डाउन दिखाया गया है। और टॉप 10 की अगर बात करूं तो टॉप 10 में मेरे ख्याल में शिवराज सिंह चौहान ही हैं, एक आध कोई और होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के जो रावत हैं उन्हें सबसे नीचे दिखाया गया है, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर को उनसे थोड़ा सा एक कदम ऊपर, और इसी तरीके से खट्टर को भी सबसे नीचे दिखाया गया है हरियाणा के। तो मुझे लगता है कि इस बार इनकी सेटिंग बीजेपी वालों से नहीं हुई और इन्होंने इसलिए बीजेपी को डाउन करने की कोशिश कर दी। ये इनकी एक चाल भी हो सकती है। इसमें चाल क्या हो सकती है कि आने वाले समय में जब पश्चिम बंगाल के चुनाव नज़दीक आएंगे तो बीजेपी वाले खुद हमारे पास आएंगे और हमें पैसा देंगे और अपने हित में सर्वे कराने की बात करेंगे। ममता बनर्जी ने तो इससे भी बड़ा गेम कर दिया।
ममता बनर्जी ने खुलेआम ट्वीट करके ये आरोप लगा दिया है कि सी वोटर के सर्वे में जो पश्चिम बंगाल का सर्वे कराया गया है उसमें टीएमसी को 200 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं और बीजेपी ने इसलिए इसका प्रसारण रुकवा दिया, इसलिए टीवी चैनलों पर इसका प्रसारण नहीं हो सका, जबकि इसके बाकी नतीजे 15 जनवरी को टीवी पर दिखा दिए गए। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और मेरा तो ये मानना है कि इसमें कुछ भी ना करके बहुत कुछ कर दिया है टीएमसी ने, और प्रशांत किशोर का दिमाग मुझे यहाँ चलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, इसमें टीवी चैनल पर एबीपी पर नतीजे दिखाए भी नहीं गए, यानी कि एबीपी जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ चैनल है, आनंद बाज़ार पत्रिका ग्रुप उसका चैनल है, उस पर इसके नतीजे पश्चिम बंगाल के दिखाए नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर एबीपी में और ममता बनर्जी में 36 का आंकड़ा पहले से ही रहता है। लेकिन इसके आंकड़े लीक भी कर दिए गए और ये दिखा दिया गया कि भाई देखिए, हम तो आपके समर्थन में दिखाना चाह रहे थे, हमारे पास बढ़िया रिजल्ट था, लेकिन हम दिखा नहीं रहे हैं। तो इसमें दोनों तरफ की तारीफ उन्हें मिल गई, सर्वे कंपनी को, एबीपी को, ममता बनर्जी का भी साथ मिल जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में कोई मोटी पैसों की डील भी हो जाए और बीजेपी वाले इस बात से खुश हो जाएंगे कि यार चलो हमारे जो नतीजे आने थे, मतलब 200 से ज़्यादा सीट टीएमसी की आ रही हैं और हमारे इतने प्रयास के बावजूद भी हमारी स्थिति ख़राब नज़र आ रही है, तो अच्छा ही हुआ ये टीवी पर नहीं दिखाया गया। यानी कि सबको खुश कर दिया इन लोगों ने। और मेरा ये मानना है कि ये जितने भी सर्वे होते हैं सारे दफ्तर में बैठकर होते हैं और इसमें जो लोग शामिल होते हैं वो हमारे आप जैसे साधारण इंसान ही होते हैं, और ये सिर्फ जनता की फीडबैक लेने के बजाय लोगों को फ़ोन घुमाकर उनकी ओपिनियन पूछते हैं, और इनका जो टारगेट होता है वो टारगेट यही होता है कि इस बार हमें किस राजनीतिक पार्टी से मोटा पैसा खींचना है, इसी आधार पर ये सर्वे करते हैं। और मेरे खूब याद है कि ये देश का मूड का सिलसिला 2017 से पहले भी चला था, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव पर दबाव बनाने के लिए ये कई इस तरह के ओपिनियन पोल तमाम टीवी चैनलों ने दिखाए थे, और उसके बाद अखिलेश यादव ने विज्ञापनों की बड़ी बड़ी डील इनके साथ की थी और सरकारी विज्ञापन इन चैनलों को दिलवाए थे। तो मेरा तो मानना है कि ये जितने भी ओपिनियन पोल आते हैं, देश का मूड आते हैं, ये सब फ्रॉड हैं, इन पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, इनका कोई आधार नहीं है, ये कहीं फील्ड में नहीं जाते, ऑफिस में बैठ के अपनी ओपिनियन बनाते हैं और राजनीतिक दलों को ब्लैकमेल करते हैं। तो दोस्तों, मेरी आज का उद्देश्य मेरे इस वीडियो का यही था कि सी वोटर का ये जिस सर्वे को लेकर हंगामा मचाया जा रहा है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि मेरी 200 सीटें आ रही हैं और मेरा परिणाम जो है बीजेपी ने रुकवा दिया है इसका टेलीकास्ट, इन सब पर यकीन मत करें, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है और हो सकता है कि इसमें प्रशांत किशोर की और सी वोटर्स की मिलीभगत हो। इस तरह के मुद्दों पर मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको शेयर करें, और अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो प्लीज़ अपने जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।